स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको स्टेट बैंक एनीवेयर पर्सनल ऐप के तहत इंटर और इंट्रा बैंक फंड ट्रांसफर के बारे में बता रहे हैं। अपने मोबाइल में दिख रही ऐप्स में से स्टेट बैंक एनीवेयर पर्सनल ऐप सिलेक्ट करें। ये स्टेट बैंक एनीवेयर पर्सनल की लॉगिन स्क्रीन दिखाई पड़ रही है। यहाँ अपना इंटरनेट बैंकिंग यूजर नेम और यहाँ इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड डालें। लॉगिन को सिलेक्ट कीजिए। ऐप ओपन होते ही आपको ऐप का होम पेज दिखाई पड़ेगा। यहाँ से हम फंड ट्रांसफर सिलेक्ट कर रहे हैं। एक बात का ध्यान रखें कि इस ऐप से आप फंड ट्रांसफर तो कर सकते हैं, पर बेनिफिशियरी को ऐड, मॉडिफाई या डिलीट नहीं कर सकते। वो आपको ऑनलाइन SBI पर जाकर ही करना होगा। फंड ट्रांसफर पेज पर आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पहले हम स्टेट बैंक के किसी अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने का तरीका सीखेंगे। उसके लिए हम अदर SBI अकाउंट सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट डेबिट अकाउंट पर क्लिक करें। चूंकि हमारा एक ही खाता है जो कि यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद बेनिफिशियरी का अकाउंट सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट बेनिफिशियरी अकाउंट पर क्लिक करें। चूंकि यहाँ भी एक ही स्टेट बैंक बेनिफिशियरी एडेड है जो कि यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ बेनिफिशियरी को जितना फंड ट्रांसफर करना है वो अमाउंट डालें और यहाँ यदि आप कोई रिमार्क डालना चाहते हैं तो वो डालें। नीचे दो ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। यदि आप तुरंत फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो पे नाउ सिलेक्टेड रहने दें और यदि आप बाद में पेमेंट करना चाहते हैं तो शेड्यूल लेटर को सिलेक्ट करें। हम शेड्यूल लेटर को सिलेक्ट कर रहे हैं। शेड्यूल लेटर को सिलेक्ट करते ही कैलेंडर का निशान दिखाई पड़ेगा, उस पर क्लिक करें और इस स्क्रीन पर दिख रहे डेट शेड्यूलर की सहायता से आप डेट शेड्यूल कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए आपको ओके को सिलेक्ट करना होगा। हम तुरंत फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, इसलिए पे नाउ को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब सबमिट पर क्लिक करें। डिटेल्स को वेरीफाई करके कंफर्म को सिलेक्ट करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे यहां डालकर सबमिट को सिलेक्ट करें। यहां एक मैसेज दिखाई पड़ेगा कि फंड सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया है। ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करते ही आप दोबारा से फंड ट्रांसफर पेज पर आ जाएंगे। अब यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अतिरिक्त किसी अन्य बैंक के या फिर स्टेट बैंक ग्रुप के बेनिफिशियरी को फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो अदर बैंक अकाउंट सिलेक्ट करें। अब सिलेक्ट डेबिट अकाउंट बॉक्स पर क्लिक करें। चूंकि हमारा एक ही खाता है वो यहाँ दिखाई पड़ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से मोड ऑफ ट्रांसफर चुनने के लिए सिलेक्ट ट्रांजैक्शन टाइप पर क्लिक करें। अब यहाँ से ट्रांजैक्शन टाइप चुनिए GRPT यानी ग्रुप पेमेंट। यदि बेनिफिशियरी का खाता स्टेट बैंक ग्रुप के किसी बैंक में है तो आपको यह ऑप्शन चुनना होगा और स्टेट बैंक ग्रुप के अतिरिक्त अन्य किसी बैंक में फंड ट्रांसफर करने के लिए ये तीन ऑप्शंस हैं। IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसके द्वारा किसी भी समय तुरंत फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसके द्वारा फंड ट्रांसफर आर्ली बैचेस के अनुसार होता है जिसमें कुछ समय लग सकता है। RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इससे जो फंड ट्रांसफर होता है वो रियल टाइम में होता है, यानी जिस टाइम आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं उसी टाइम फंड ट्रांसफर हो जाएगा। अभी हम IMPS चुन रहे हैं। अब बेनिफिशियरी का अकाउंट सिलेक्ट करना होगा, उसके लिए सिलेक्ट बेनिफिशियरी अकाउंट पर क्लिक करें। चूंकि यहाँ पर अभी एक ही बेनिफिशियरी एडेड है जो कि यहाँ दिखाई पड़ रहा है, हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। बेनिफिशियरी सिलेक्ट करते ही उसकी डिटेल्स दिखाई पड़ेंगी। इसी पेज पर नीचे की तरफ जाएं। अब यहाँ बेनिफिशियरी को जितना फंड ट्रांसफर करना है वो अमाउंट डालें और यदि कोई रिमार्क्स डालना चाहते हैं तो वो यहाँ डालें। सबमिट पर क्लिक करें। इस पेज पर दी हुई डिटेल्स वेरीफाई करें और फिर कंफर्म को सिलेक्ट करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे यहाँ डालकर
सबमिट को सिलेक्ट करें। आपको एक मैसेज दिखाई पड़ेगा कि फंड सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया है। ओके पर क्लिक करें।